हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न वन, जो अभी लेटेस्ट में ही गवर्नमेंट ने इशू की है फाइलिंग के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न वन हम कैसे फाइल कर सकते हैं खुद से, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आइए देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न वन कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका इनकम टैक्स e-filing.gov.in पर अकाउंट नहीं है तो आप बहुत इजीली अपने पैन कार्ड से उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल आईडी की ओटीपी और मोबाइल नंबर की ओटीपी से पासवर्ड सेट करके आपका अपना अकाउंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अकाउंट में लॉगिन कर लें। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा डैशबोर्ड, जहाँ पे हम अभी हैं। आप यहाँ पे ई फाइलिंग पे जाएं। ई फाइलिंग पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी तो यहाँ पे सेव्ड है। अगर आप कोई फ्रेश फाइल करना चाहते हैं तो फ्रेश पे क्लिक कर दीजिए। आपको उसके बाद ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 का रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2020-21। आईटीआर फॉर्म आप सेलेक्ट करें आईटीआर वन। अभी यहाँ पे सिर्फ आईटीआर वन इसलिए आ रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट ने सिर्फ आईटीआर वन ही अभी इशू की है। जैसे जैसे असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर्स डिपार्टमेंट इशू करता जाएगा वैसे वैसे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में वो आईटीआर्स ऐड होती जाएंगी। तो अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आईटीआर वन की। तो आईटीआर वन आप सेलेक्ट कर लें अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आपके ऊपर आईटीआर वन एप्लीकेबल है या नहीं है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं आईटीआर वन फाइल करने के लिए। यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज सेलेक्ट कर लें। सबमिशन मोड में आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन सेलेक्ट करें, अपलोड एक्सएमएल सेलेक्ट ना करें। यहाँ पे जो आपके बैंक अकाउंट वैलिडेटेड हैं उनमें से किसी एक बैंक अकाउंट को जो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने रिफ़ंड के लिए, उस पर टिक करके कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे प्रीफिल कंसेंट्स पे एग्री करके कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे आपका रिटर्न का फॉर्म जो है आप देख रहे हैं आईटीआर वन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 ओपन हो जाता है। आईटीआर वन जिसका नाम है सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। आइए देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये आईटीआर वन जो है सहज, ये कौन कौन से एसएससीज फाइल कर सकते हैं, किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है देखते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग रेजिडेंट, एक मिनट, ये आईटीआर वन एप्लीकेबल है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मतलब आईटीआर वन सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल ही फाइल कर सकते हैं। हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, जिनकी इनकम 50 लाख रुपीज़ तक ही है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप आईटीआर वन फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से इनकम होनी चाहिए और एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी तो ही आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज से इनकम है तो आप आईटीआर वन फिल नहीं कर सकते हैं। आपको कोई दूसरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, फैमिली पेंशन की इनकम हो सकती है और एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है अप टू ₹5,000। अगर 5,000 से ज़्यादा की एग्रीकल्चर इनकम है तो आप आईटीआर वन फाइल नहीं कर पाएंगे। ये आईटीआर और कौन से इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है ये भी यहाँ पे मेंशन है। वो इंडिविजुअल जो किसी न किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं वो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते हैं, या फिर उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में किसी कंपनी के इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी ये आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, या फिर उनके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से तो वो इंडिविजुअल्स भी ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आईटीआर वन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप ये क्राइटेरिया पढ़ के पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर आईटीआर वन एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर आईटीआर वन आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप इस आईटीआर को कंटिन्यू भरना सीख सकते हैं, इसको भर के फाइल कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आईटीआर वन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आईटीआर टू से लेकर के आईटीआर सेवन तक आपके ऊपर कौन सी आईटीआर एप्लीकेबल है और आप सूटेबल आईटीआर सेलेक्ट करके उस आईटीआर को भर के फिल कर सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट ने सिर्फ आईटीआर वन ही अवेलेबल करवाई है फाइलिंग के लिए, बहुत जल्दी बाकी के आईटीआर्स भी अवेलेबल होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस नंबर 1 से लेकर के 9 तक आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें। बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं हैं। डेट किस फॉर्मेट में भरनी है और एडिटेबल डेटा जो है एडिटेबल फील्ड्स में भरना है। जो ऑटोमेटिकली प्रीफिल फील्ड्स हैं उनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई रो ऐड करनी है तो क्या करना है, रो डिलीट करनी है तो क्या करना है।
आधार की एनरोलमेंट आईडी किस फॉर्मेट में भरनी है, ये सारी चीज़ें इन जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको एक बार फिल करने से पहले ये पढ़ लें आप, जनरल इंस्ट्रक्शंस 1 to 9 जो यहाँ पे मेंशन है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोफिल होके आएगी। जो फिर इन्फॉर्मेशन ऑटोफिल होके आती है, प्रीफिल होके आती है, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भरी हुई है और एडिटेबल फील्ड में है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आधार नंबर, आपका एड्रेस। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ पे आपकी जो भी नेचर है एम्प्लॉयमेंट की, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर आप पेंशनर हैं, या फिर अदर्स हैं, या फिर आप के केस में नॉट एप्लीकेबल है। अगर सिर्फ फैमिली पेंशन से इनकम है आपकी, तो आप जो सुटेबल ऑप्शन है इसमें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कौन से सेक्शन में फाइलिंग कर रहे हैं, अब वो चीज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1920 की ड्यू डेट कर दी गई है एक्सटेंड करके 30 नवंबर तक। तो अगर 30 नवंबर तक आप फाइल करते हैं तो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में रिटर्न फाइल होगी। उसके बाद ये रिटर्न फाइल होगी एज बिलेटेड रिटर्न 139 सब सेक्शन 4। अगर आपसे रिटर्न में कुछ मिस्टेक रह गई है और आप उसको सही करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। और आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, अगर डिले है और वो कॉन्डोन हो चुका है तो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2B में ये रिटर्न फाइल होगी। यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड की गई है इनकम टैक्स रिटर्न 1 में, ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). अगर आप इस प्रोवाइजो के अंडर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं बट आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। जैसे आप इसको यस करेंगे तो नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। 3 ऑप्शंस की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपने अपने करेंट अकाउंट में एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट कराया है तो यहाँ पे यस कर दें, और जो जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कराया है उसको यहाँ पे फिल कर दें इस जगह पे। अगर आपका फॉरेन ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रैवलिंग की है और उस पर आपने एक साल में 2 लाख रुपए से ज़्यादा स्पेंड किए हैं तो यस करके यहाँ पे आप उसका अमाउंट फिल कर दें। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है एक साल में, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पे फिल कर दें। ये तीनों चीज़ें आती हैं 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1). अगर आपने ये तीनों चीज़ें की हैं इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पे, तो आपके ऊपर ITR फाइल करने का कंपल्शन आ जाता है, चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देना कंपलसरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ग्रॉस सैलरी यहाँ पे प्रीफिल होके आएगी 1 IA IB प्लस IC से। आप यहाँ पे अपने फॉर्म 16 के हिसाब से सैलरी फिल कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स भी आपके फॉर्म 16 में ही दिख जाएगी और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी आपको फॉर्म 16 में ही शो हो जाएगी। तो ये तीनों डिटेल्स आप यहाँ पे भर दें। उसके बाद जो अलाउंसेस आपकी इनकम में से लेस होनी है वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट है अलाउंसेस की, जो भी सुटेबल अलाउंस है आपकी सेक्शन 10 की या फिर कोई और अलाउंस एनी अदर आप सेलेक्ट करके उसकी डिटेल यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। उस अलाउंस का अमाउंट आप यहाँ भर दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रॉस सैलरी में से लेस हो जाएगी और यहाँ पे सिस्टम नेट सैलरी आपकी दिखा देगा। सेक्शन 16 की जो डिडक्शंस हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, इन तीनों की अगर कोई डिडक्शन है तो आप उनको भी यहाँ पे फिल कर दें और ये आ जाएगी आपकी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। उसके बाद आपको भरनी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी का नेचर आप बता दें, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की डिटेल आप यहाँ पे भर दें, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बता देगी ये रिटर्न। अगर आपकी कोई अदर सोर्स की इनकम है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप एप्रोप्रिएट इनकम का नेचर सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप अदर सेलेक्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर देते हैं और जो भी अमाउंट आपकी अदर सोर्स की इनकम की है वो आप उसको यहाँ पे फिल कर दें और यहाँ पे आपकी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें 3 कंपोनेंट आएंगे आपके, एक सैलरी इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम और एक अदर सोर्स की इनकम। ये आ चुकी है आपकी टोटल ग्रॉस इनकम। उसके बाद आती है बात डिडक्शंस की। चैप्टर 6A की डिडक्शंस यहाँ पे इस पार्ट में आपसे पूछेंगे 80C, 80CCC, CC, D1, 80D, 80E, ये सारी डिडक्शंस आप यहाँ पे अप्रोप्रिएटली भर दें सही से। टोटल डिडक्शंस यहाँ आ जाएंगी और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस होती हैं तो आपकी आ जाएगी यहाँ पे टोटल इनकम। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है जिसको आप 5,000 रुपये तक अगर आपकी है तो ही आप ITR 1 भर सकते हैं। अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से
वो सुटेबल एग्जेम्प्ट इनकम सेलेक्ट करके यहाँ पे वो एग्जेम्प्ट इनकम फिल कर सकते हैं। उस एग्जेम्प्ट इनकम को यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद ये आईटीआर ऑटोमेटिकली आपकी टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स पेबल कैलकुलेट करके आपको यहाँ बता देगी। अगर आपको 89 का रिलीफ यहाँ क्लेम करना है तो उसको यहाँ फिल कर दें। सेक्शन 234 ए और बी का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप उसको भी यहाँ पे फिल कर दें। और 234 एफ की जो लेट फाइलिंग फ़ीस की पेनल्टी है वो यहाँ पे फ़ीस है जो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर आप ड्यू डेट के बाद आईटीआर फिल करेंगे तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, टैक्स की डिटेल्स। टैक्स की डिटेल्स में अगर आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पे वो इन कॉलम्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं भी होता है तो आप उसको अपने फॉर्म 26A को देख के यहाँ पे उस डेटा को अपडेट करके सेव करके भर सकते हैं। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो आप उसको शेड्यूल IT में फिल कर दें। ध्यान रहे ये डिटेल जो है ये ऑटो चेक होती है, बाद में वेरीफाई होती है इनकम टैक्स के सिस्टम से कि ये जो डिटेल है टैक्स पेमेंट की ये सही है या नहीं है। तो इसको बहुत ध्यान से भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके ऊपर डिमांड क्रिएट हो सकती है। आइए देखते हैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपका रिफंड आ रहा है या अमाउंट पेबल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देंगे। बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे भर दें, सेलेक्ट आपने पहले ही कर दिया था। यहाँ पे वेरिफिकेशंस की डिटेल दे दें, सेल्फ अगर आप आईटीआर वेरीफाई कर रहे हैं प्लेस भर दें। और यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप ई वेरीफाई कराना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट कर लें। अगर आप बाद में बाय पोस्ट ई वेरीफाई कराना चाहते हैं विदिन 120 डेज़, और ITR V जो कुरियर होती है CPC बैंगलोर पे वो आप कर सकते हैं, या फिर विदिन 120 डेज़ भी आप ITR सबमिट करने के बाद उसको आधार OTP से वेरीफाई करवा सकते हैं, या फिर आप बैंक अकाउंट का लॉगिन यूज़ करके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, शेड्यूल DI। शेड्यूल DI एक ये नया शेड्यूल है क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 1920 की कोविड-19 की वजह से डेट एक्सटेंड हो गई थी इन्वेस्टमेंट्स करने की। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे दें। यहाँ पे एलिजिबल अमाउंट आप भरें और जो अमाउंट पर्टेन करता है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 को, उस अमाउंट को आप यहाँ पे फिल कर दें। तो इस तरीके से ये डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। शेड्यूल D में जो है आपकी ये मेडिकल इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। शेड्यूल G जो है वो बात करता है डोनेशंस के बारे में। अगर आपने कोई डोनेशन किया है और जो सेक्शन 80G में आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं उसकी डिटेल यहाँ भर दें। शेड्यूल 80GG भी डोनेशंस की बात करता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने ऐसा कुछ डोनेशन दिया है तो इस डोनेशन की डिटेल आप इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग सही से भर दें। उसके बाद आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे तो पूरी रिटर्न आपको वो प्रीव्यू पे दिखा देगा। आप उसको एक बार और चेक कर लें, उसके बाद एक फाइनल सबमिट का बटन आएगा और अपनी रिटर्न को सबमिट कर दें। और रिटर्न को अगर आपने अभी वेरीफाई नहीं किया है तो विदिन 120 डेज़ रिटर्न को याद से वेरीफाई करा दें, या तो आधार OTP से, बैंक लॉगिन से, या फिर उसको बैंगलोर पोस्ट ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था हमारा वीडियो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 1। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।